हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच का एक गेम। हॉपस्कॉच क्या होता है? हॉपस्कॉच एक गेम का नाम है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर है चैप्टर में। सबसे पहले टिंकू। टिंकू जो है वो एक लिटिल गर्ल है। उसके बाद है मीरी। मीरी जो है वो टिंकू की फ्रेंड है। उसके बाद है शैडो। शैडो जो है वो मीरी का डॉग है। शैडो जो है वो डॉग का नाम है, ठीक है। उसके बाद है पारो। पारो जो है वो टिंकू की कजन है, ठीक है। ये लोग चारों हैं चैप्टर में, टिंकू, मीरी, शैडो एंड पारो। टिंकू जो है वो एक छोटी सी लड़की है। उसके बाद है मीरी। मीरी जो है वो टिंकू की फ्रेंड है। शैडो जो है वो मीरी का डॉग है और पारो जो है वो टिंकू की कजन है, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टिंकू इज ए लिटिल गर्ल हु लिव्स इन ए रिमोट कॉटेज ऑफ दुलियातल with her parents and her cousin पारो, ठीक है। टिंकू जो है वो छोटी सी बच्ची होती है जो अपने दुलियातल में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। रिमोट कॉटेज। रिमोट कॉटेज उसको कहा जाता है, बहुत ही हिली एरिया में जो घर होता है उसको हम लोग रिमोट कॉटेज कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? दुलियातल में रहते हैं। और ये जो टिंकू है वो अपनी कजन के साथ रहती है पारो और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। One day while wandering across the hills, she meets Miri, a girl of her age, and Shadow, her dog. एक दिन क्या होता है, वो लोग घूम रहे होते हैं हिल्स में, तब वो जो टिंकू है उसको कौन मिल रही होती है? मीरी, उसकी एक फ्रेंड मीरी, ठीक है। वहां पे वो लोगों की दोस्ती होती है। और मीरी के साथ कौन रहता है? शैडो। शैडो जो है मीरी का डॉग होता है, वो हमेशा मीरी के साथ ही रहता है, ठीक है। They talk and play together for some time till Miri leaves when she hears her father horse trotting up the road. उसके बाद क्या होता है, वो लोग वहां खेल रहे होते हैं, तभी मीरी के फादर के हॉर्स की ट्रॉटिंग की आवाज आती है। ट्रॉटिंग मतलब होता है हॉर्स जब आता है तो वो जो खटखट करके आवाज आती है उसको ट्रॉटिंग कहा गया है, ठीक है। तो वो मीरी जब तक मीरी के पापा के हॉर्स की ट्रॉटिंग की आवाज नहीं आती है तब तक मीरी खेलती है। जब उसके पापा के हॉर्स के ट्रॉटिंग की आवाज आती है तब मीरी वहां से चली जाती है, ठीक है। A few days later, Miri helps Tinku's aunts find their way back to their cottage, but leaves before they actually reach it. Tinku is sad that she could not meet her friend. A few months pass before the two meet again on a day when Tinku is alone at home with Paro. उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो जो मीरी है वो टिंकू की आंट को हेल्प करती है घर तक छोड़ने के लिए, ठीक है। बट जब टिंकू को ये पता चलता है कि उसकी फ्रेंड आई हुई थी और वो अंदर तक नहीं आई, तब वो बहुत उदास होता है कि शायद वो आती तो हम लोग मिलके खेलते, ठीक है। उसके बाद कुछ मंथ्स बीत जाते हैं। ए फ्यू मंथ्स पास बिफोर द टू मीट अगेन ऑन ए डे व्हेन टिंकू इज अलोन एट होम विद पारो। उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद वो लोग फिर मिलते हैं जब टिंकू और पारो घर पे अकेले होते हैं, उनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए रहते हैं। अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या होता है। ये कन्वर्सेशन बेस्ड स्टोरी है, इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है। पहले टिंकू बोलती है, उसके बाद पारो, उसके बाद मीरी, ऐसे करके ये कन्वर्सेशन बेस्ड स्टोरी, ठीक है। तो टिंकू पुल्स आउट ए टिश्यू व्हाइल स्नीजिंग। उसको स्नीजिंग होती है, छींक आती है, वो अपने नाक को पोंछते हुए बोलती है, दिस ऑफुल कोल्ड, हाउ लॉन्ग विल आई बी स्टक इंडोर बिकॉज ऑफ दिस। वो बोलती है मुझे कितनी सर्दी हो गई है जिसके कारण मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, ठीक है। सी लुक्स आउटसाइड द विंडो, इट इज रेनिंग एंड ए थिक मिस्ट इज स्विलिंग ओवर द हिल। सडनली सी हियर्स ए वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। वो विंडो के बाहर देख रही होती है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है। उसके बाद अचानक से उसको एक वॉइस सुनाई देती है। कौन सी वॉइस सुनाई देती है पीछे से? ट्राई सम यूकेलिप्टस ऑयल, डैडी सेज इट्स वेरी गुड फॉर कोल्ड, ठीक है। उसको कौन सी वॉइस सुनाई देती है कि कुछ यूकेलिप्टस ऑयल ट्राई करो, मेरे पापा कहते हैं कि वो जो है वो कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, कोल्ड के लिए वो बहुत अच्छा होता है यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है। टिंकू जंप्स इन सरप्राइज, शी हैज नॉट हियर्ड एनीवन कम इन, शी टर्न्स अराउंड क्विकली टू सी ए फिगर इन एन ओल्ड फैशन रेनकोट, ए लिटिल डॉग स्टैंड बाय द फिगर वेगिंग इट्स टेल्स। उसके बाद टिंकू जैसे ही बहुत उसको सरप्राइज फील होता है क्योंकि जब उसके पेरेंट्स चले गए होते हैं तो वो लोगों ने डोर को लॉक कर दिया होता है। तो वो सोच रही होती है कि कैसे वो अंदर आ गई, कोई भी जो है वो कैसे अंदर आ सकता है क्योंकि डोर तो लॉक है। वो जब पीछे घूमती है तो उसको क्या दिखता है? एक शैडो दिखता है, एक लड़की जो है रेन कोट पहनी हुई रहती है और उसके साथ एक डॉग रहता है जो अपनी पूंछ को हिलाता है, वैसा एक शैडो दिखता है उसको। किसको? टिंकू को। टिंकू एक्साइटेड, मीरी एंड शैडो टू, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी, आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वेयर ऑल दिस डेज, ठीक है। टिंकू बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी फ्रेंड आई है, मीरी आई है। तो वो मीरी को देख के बोलती है, मीरी और शैडो तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें देख के
बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही थी। ठीक है, उसके बाद मीरी बोलती है आई वॉज लेड अप विथ फीवर, मैं फीवर के कारण बेड पे थी, इसलिए मैं बाहर नहीं थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। शैडो कर्ल्स अप बिफोर द इलेक्ट्रिक हीटर व्हाइल मीरी टेक्स ऑफ हर रेनकोट। उसके बाद शैडो जो है वो एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है और मीरी मतलब टिंकू और मीरी जो है एक इलेक्ट्रिक हीटर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंड होती है इसलिए वहां पे हीटर चल रही होती है। मीरी लुक्स एट द कारपेट, अब जो है मीरी कारपेट को देखते हुए बोलती है माई शूज आर ए लिटिल मडी एंड शैडो हैज लेफ्ट मडी पॉ मार्क्स ऑल ओवर द प्लेस, आई एम सो सॉरी, आई होप योर पेरेंट्स वॉन्ट बी क्रॉस। उसके बाद मीरी क्या बोलती है कि मेरे जो शूज है वो बहुत मडी है, वो बहुत कीचड़ से लथपथ है और शैडो का जो पैर है वो भी कीचड़ से लथपथ है। वो जब आया कारपेट के ऊपर तो उसके पाँव से कुछ निशान बन गए हैं, तो वो मीरी जो है वो उसके लिए सॉरी बोलती है टिंकू को और बोलती है कि मुझे उसके लिए बहुत दुख है, आई होप कि तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए गुस्सा ना करें। तो टिंकू क्या बोलती है डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल क्लीन इट बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न, मेरे पेरेंट्स के आने से पहले मैं ये सब साफ कर दूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। ठीक है, उसके बाद मीरी बोलती है दे हैव गॉन टू नैनीताल हैवंट दे, तो उसके बाद मीरी क्या बोलती है वो लोग नैनीताल गए हैं क्या। तो टिंकू जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है, वो बोलती है मीरी को कैसे पता कि मेरे पेरेंट्स जो है वो नैनीताल गए हैं। तो टिंकू बहुत सरप्राइजली बोलती है हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता। मीरी ओ आई मस्ट हैव हियर्ड समवन मेंशन इन व्हाइल वॉकिंग डाउन हिल, तो मीरी क्या बोलती है कि मैं जब रास्ते में आ रही थी तो कुछ लोग बात कर रहे थे, वहीं से मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो नैनीताल गए हैं। ठीक है, इट इज क्वाइट डार्क आउटसाइड, मीरी पुल्स ए डेंटी लेस एज हैंकरचीफ आउट ऑफ हर पॉकेट, ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस फिल्स द प्लेस। उसके बाद जो है पूरा अंधेरा हो जाता है, रात होने वाली होती है। उसके बाद मीरी जो है अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालती है। ठीक है, एक लेस ईज मतलब पूरा डिजाइन वाला रुमाल रहता है, उसमें बहुत सारा लेस से काम किया हुआ रहता है, वैसा एक रुमाल निकालती है और उस रुमाल से यूकेलिप्टस ऑयल की बहुत अच्छी स्मेल आती है। मीरी ट्राई सम दिस इट विल मेक यू फील बेटर। उसके बाद मीरी जो है वो टिंकू को देती है और बोलती है इसको ट्राई करो, इससे तुम्हें बहुत ही बेटर फील होगा, तुम्हें जो सर्दी हो गई है अगर तुम इसे ट्राई करोगी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, टिंकू स्निफिंग द हैंकरचीफ इट डज स्मेल नाइस बट हाउ डिड यू गेट इन मीरी, पारो ऑलवेज लॉक्स द डोर व्हेन माय इजंट हियर। उसके बाद टिंकू उसको मतलब लेती है वो स्मेल को, उसके बाद उसको बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद वो बोलती है मीरी को कि मीरी तुम अंदर कैसे आई, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स बाहर गए थे तब हमने तो दरवाजा लॉक कर दिया था, तो तुम अंदर कैसे आई, क्योंकि जब भी माँ घर से बाहर जाती है तो हम लोग दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। मीरी सी मस्ट हैव फॉरगेटन टू क्लोज इट टुडे। उसके बाद मीरी बोलती हो सकता है तुम्हारी जो कजन है पारो उसने आज दरवाजा बंद करना भूल गई होगी। लुकिंग अराउंड मे आई कीप माई अल्स्टर ऑन दैट पेट इट्स क्वाइट वेट। उसके बाद वो आसपास देखते हुए मीरी बोलती है कि अब मैं अपने अल्स्टर को कहाँ रखूँ, ये बहुत ज्यादा गीला हो गया। ठीक है, अल्स्टर। टिंकू क्यूरियसली व्हाट इज एन अल्स्टर, ये अल्स्टर मीनिंग क्या होता है, अल्स्टर मतलब क्या होता है, टिंकू को पता नहीं था। तो मीरी बताती है माई ओवरकोट, हैव यू नॉट हियर्ड द वर्ड बिफोर, क्या तुमने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना। रेनकोट, वो जो रेनकोट पहन के आई थी बड़ा सा लॉन्ग सा, वो उसी को इसमें अल्स्टर कहा गया है। ठीक है, उसी को मीरी जो है वो अल्स्टर कहती है। टिंकू नॉट रियली, एनीवे आई मस्ट थैंक यू फॉर शोइंग माई आंट्स द वे होम दैट इवनिंग, यू शुड हैव कम इन, यू नो ऑल ऑफ अस वुड हैव एंजॉयड आवरसेल्व्स। उसके बाद टिंकू बोलती है नहीं मैंने ये नाम जो है वो पहले कभी नहीं सुना। अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तुमने उस दिन जो मेरी आंट को हेल्प किया था, घर तक छोड़ी थी, उस दिन मेरी आंट जो है वो रास्ता भटक गई थी, तो तुमने उसकी मदद की थी, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑल ऑफ वो फिर ये भी बोलती है टिंकू मीरी को कि तुम उस दिन अंदर क्यों नहीं आई, अगर तुम घर के अंदर आती तो हम लोग बहुत सारा मस्ती करते, हम लोग खेलते। मीरी आई एम वेरी सॉरी, माई फादर वुड बी वेरी वरीड इफ आई डिड नॉट गेट होम इन द इवनिंग, ही इज अफ्रेड आई मे गेट लॉस्ट। उसके बाद मीरी बोलती है कि मुझे माफ करना पर उस दिन रात बहुत हो चुकी थी और मेरे फादर जो है वो बहुत चिंता करते हैं अगर मैं जल्दी घर ना पहुंचूं, ज्यादा शाम हो जाती है तो मेरे फादर जो है वो बहुत वरीड हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, इसीलिए मैं उस दिन घर चली गई थी। टिंकू हाउ कुड यू गेट लॉस्ट विथ शैडो अराउंड। अब टिंकू बोलती है अगर तुम्हारे साथ शैडो है तो तुम कैसे गुम हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो है वो शैडो तो हमेशा रहता है,
मीरी लाफिंग, अब मीरी हंसते हुए बोलती है आई वुडंट बट डैडी सेज दैट इज ए वेरी इजी टू लॉस व्हाट्स वे इन दिस हिल्स लाइक योर आंट्स डिड द अदर डे। उसके बाद मीरी हंसते हुए बोलती है हाँ ऐसा है, बट मेरे पापा कहते हैं कि इवनिंग होने से पहले वापस आ जाओ, जैसे उस दिन तुम्हारी आंट जो है वो हिल्स में कैसे गुम हो गई थी वैसे ही कभी मैं भी हो सकती हूँ दूसरे दिन। इसलिए मेरे फादर बहुत चिंतित होते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से इवनिंग होने से पहले घर आ जाओ। तो ये मैं यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप लोग का पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी ये हॉपस्कॉच गेम क्या होता है और इसके आगे की स्टोरी पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।